हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमेद तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो बर्निंग क्वेश्चन मैं आंसर करने आया हूँ। मेरे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मॉड्यूल 2 अपीयर कर चुके हैं, ठीक है। सिर्फ मॉड्यूल 2 अपीयर किया गया है। तो ऐसे बच्चों को मैं गाइड करने वाला हूँ कि जिन्होंने अभी मॉड्यूल 2 दिया हुआ है, सिर्फ मॉड्यूल 2, ठीक है। अब वो आगे क्या करें, जो मेरी मैक्सिमम ऑडियंस है, ठीक है। अब उसमें दो कैटेगरीज हैं कि आपका मॉड्यूल 1 बाकी हो सकता है या हो सकता है आपका मॉड्यूल 1 ऑलरेडी क्लियर हो चुका है, ठीक है। पहले मैं आंसर करता हूं जिनका मॉड्यूल 1 अभी भी बाकी है, मतलब उन्होंने पहले मॉड्यूल 2 दिया है और उनका अच्छा पेपर गया है, ठीक है। पेपर अच्छा गया है, मॉड्यूल 2 में पासिंग के चांसेस आपके अच्छे हैं, ठीक है। बोथ इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट। आपको अगर लगता है कि नहीं यार चांसेस हैं, तो आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 1 की कुछ खासियतें मैं बताने आया हूं। मॉड्यूल 1 एज कंपेयर टू मॉड्यूल 2 लेंदी है, ठीक है। मॉड्यूल 1 काफ़ी लेंदी है, कंटेंट वाइज काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। ये सबसे पहला मतलब प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि 4 में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जो एमसीक्यू है, बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स रिटन है। तो एग्रीगेट निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको वो भी ध्यान देना है कि पासिंग का पहले से ही आपको माइंड में मतलब क्लियर होना चाहिए कि आपकी एग्रीगेट कैसे बनेगी। टारगेट मार्क्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगेंगे आपको, ठीक है। फिर दूसरा है कि आपको टाइम लगभग, मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल मेरा बता रहा हूँ जजमेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे हिसाब से मॉड्यूल 1 में कम से कम 4 महीने लगते हैं ढंग से अगर पढ़ना है तो। मैं सारी चीज़ें ढंग से वाली बताता हूँ, शॉर्टकट्स में वैसे बिलीव नहीं करता हूँ। तो 4 महीने तो कम से कम लगेंगे, क्योंकि उसका ड्यूरेशन ही उतना है। अगर आप एवरेज लेक्चर्स की लेंथ देखोगे, JIGL में 100 आवर्स का एवरेज लेंथ चलता है, कंपनी लॉ में आई थिंक 150, 180, 200, 240, बहुत ज़्यादा रेंज है। बट मेरे हिसाब से 180 आवर्स के तो आपको लेक्चर मिनिमम लेने ही चाहिए। उतना मतलब है वो बड़ा कि उसको 160, 180 आवर्स तक का कंटेंट ही कवर कर पाएगा। उससे कम मतलब आपको काफ़ी चीज़ें शायद कवर नहीं कराई गई होंगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। 180 प्लस आवर्स के ही आप लेक्चर्स ले लो। बट अननेसेसरीली बहुत हाई ड्यूरेशन वाले भी लेक्चर्स हैं, वो भी आप देखो आपको क्या करना है, क्योंकि उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो 180 आवर्स में तकरीबन पकड़ रहा हूँ, JIGL में 120 आवर्स पकड़ रहा हूँ, मतलब दोनों मिला के 300 घंटे आपको लगेंगे। फिर SBEC बहुत छोटा सब्जेक्ट है, 100, 120 आवर्स में हो जाता है। एंड टैक्स में भी बहुत रेंज है, 180 वाले भी हैं, 240 वाले भी हैं, 300 वाले भी हैं, आए ख्याल में। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना वास्ट सिलेबस है। JIGL 120, 180 कम से कम कंपनी लो, 120 SBEC ले लो, और कम से कम 240 ले लो टैक्स। तो आप गिन लो कितना हो गया। मतलब ग्रुप 2 से बहुत ज़्यादा लेंदी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और 3 सब्जेक्ट्स रिटर्न है, तो काफ़ी दिक्कत होगी आपको, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा लगेगी, और कवरेज भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उसमें टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। तो 4 महीने तो सिर्फ रेगुलर स्टडी में ही लग जाते हैं, और एक आध महीना आपको सिंगल ग्रुप है, मॉड्यूल 1 है तो एक आध महीना रिविजन। तो कट टू कट टाइम है आपके पास। अगर आप आज से गिनोगे, आपके पास पूरा एडिक्वेट टाइम है। जून का आधा महीना है, ठीक है, और दिसंबर का भी आधा महीना है, वो एक महीना गिन लो, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, प्रॉपर आपके पास टाइम है। अगर आप अभी से शुरू कर लो, मॉड्यूल 1 बहुत अच्छी तरह से आपका हो सकता है, क्लियर है। तो अगर आपका मॉड्यूल 2 अपीयर्ड है और मॉड्यूल 2 अच्छा गया है, उसमें अच्छे खासे होप्स हैं, तो आप मॉड्यूल 1 स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप टाइम वेस्ट करोगे, फिर रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को, आप डिसाइड करोगे कि मुझे मॉड्यूल 1 करना है। आपको कम से कम 25 लोग मिलेंगे जो आपको पंप अप करेंगे, आपको आर्टिफिशियल पंप अप करेंगे कि नहीं हो जाएगा, करके देख ले, हो जाएगा, बहुत अच्छे चांसेस हैं, मेरे ये दोस्त ने कर लिया था, उसने कर लिया था, इसने कर लिया था। टीचर्स भी आपको चढ़ाएंगे क्योंकि उनको लेक्चर्स बेचने होते हैं, ऑफर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो समझ रहे हो, आप फंस जाओगे, दोस्त भी फंसाएंगे, टीचर्स भी फंसाएंगे, सारे लोग फंसा लेंगे, और ये बहुत अनरियलिस्टिक चीज़ आपको एक्सेप्ट करवा देंगे कि 2.5 से 3 महीने में मॉड्यूल 1 आपका हो जाएगा, ठीक है, विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एज पर मी।
अब कोई 1000 बच्चों में से 4-5 बच्चों ने कर लिया होगा, लकी होंगे, तो उसको वी कैन नॉट जनरलाइज एंड कीप ऑन रिकमेंडिंग टू एवरी अदर स्टूडेंट। समझ रहे हो? 1000 में से 10 लोग अगर कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेबल थिंग। आप सोच के देखो, क्लियर है क्या? तो इसलिए कह रहा हूं वो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप अगर मॉड्यूल 1 आपका बाकी है और कुछ आप कर भी नहीं सकते। अगर आपका मॉड्यूल 1 बाकी है तो आप और क्या करोगे? मॉड्यूल 1 बाकी है ना, तो वो तो करना ही है आपको, एनी विच वे करना है। तो अगर कोई बच्चा अभी से शुरू कर दे मॉड्यूल 1 तो मुझे लगता है स्टिल अच्छा चांस है। और इवन इफ मैं कह रहा हूं कवर अप करने का भी चांस मिल जाएगा अगर आप आज से स्टार्ट करोगे। मॉड्यूल 1 अगर आप आज से स्टार्ट कर दो तो मुझे लगता है, देखो मिड जून हो गया, आधा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3.5 महीने हो जाते, सितंबर, अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगर आपका मॉड्यूल 2 बाकी भी रह गया उसको भी आप कवर अप कर पाओगे। दोनों ग्रुप को मिला के आप रिवीजन भी कर पाओगे। पूरे 2-2.5 महीने आपको मिलेंगे, जो कि पॉसिबल है। 2 महीने 2.5 महीने में बोथ ग्रुप की रिवीजन पॉसिबल है। मॉड्यूल 2 आपका ऑलरेडी हो चुका है, वो अगर आप फेल भी हो गए तो डबल से प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सीएम में, एफएम में अमेंडमेंट्स होती नहीं है, सिर्फ एसएलसीएम और ईबीसीएल में अमेंडमेंट्स होंगी, जो कि मेरे हिसाब से कुछ खास ज़्यादा होती नहीं है। आराम से आप कवर अप कर लोगे। अब अगर आपने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, सोचो आपने 15 से 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना यहाँ वेस्ट कर दिया। आप अब फिर बोल रहे हो सर मैं जुलाई में स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब जुलाई में स्टार्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, समझ रहे हो? फिर आप मॉड्यूल 2 अगर आपका पास नहीं हो पाया तो वो कवर अप नहीं हो पाएगा। वो रिस्क आप ले रहे हो, समझ रहे हो? अभी एक एक दिन जो आप वेस्ट कर रहे हो वो आपके रिवीजन में से माइनस हो रहा है। मैं ये काफ़ी वीडियोस में कह चुका हूँ, इसमें भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अभी जो आप लीनियंसी ले रहे हो और जो एक आध हफ्ता 10 दिन जो आप वेस्ट कर रहे हो, एग्जैक्टली ये 10 दिन बहुत भारी पड़ते हैं। आखिरी में जब बोथ ग्रुप्स होते हैं, बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन हो जाती है। एक एक घंटा और मिल जाए, अच्छा रिवीजन हो जाए, एक और चीज़ कवर हो जाए, तड़पते हैं लोग टाइम के लिए। तो ये जो टाइम अभी जितना भी आप वेस्ट करोगे डिसाइड करने में, एग्जैक्टली वो टाइम आपके रिवीजन में से माइनस होगा। इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट डिसाइड करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आंखें बंद करके कुछ भी कर लो, एटलीस्ट वही सोचना चालू कर दो, भाई मॉड्यूल 1 कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सेल्फ करना है, क्लासेस लेनी है, किससे लेनी है, रिव्यू लेना है, ये करना है, वो करना है। फिर उसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर मॉड्यूल मटेरियल मिलेगा, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। एक प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट करने में भी अच्छा खासा टाइम आपको लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ अभी से एटलीस्ट आप सोच विचार चालू कर दोगे तो एटलीस्ट कुछ हफ्ते 10 दिन में चालू हो जाएगा, आए ख्याल में? तो आप फटाफट स्टार्ट कर दो। मॉड्यूल 1 में देखो मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेता हूँ। बट मुझे पता है कि वो काफ़ी लेंदी है, और अगर आप लेट डिसाइड करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नाउ और नेवर, ऐसी वाली सिचुएशन होती है मॉड्यूल 1 में। कट टू कट ही टाइम है, और कट टू कट जो लोग सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेंगे, अभी से स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई। अभी से अगर आप 5-6 घंटे की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, मेरे हिसाब से बहुत काफ़ी है। 2 सब्जेक्ट भी अभी आपने स्टार्ट कर लिए, सपोज 4 में से 2 कोई भी सब्जेक्ट आपने अभी स्टार्ट कर दिए। मोस्टली एज पर मी आपको टैक्स पहले स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टैक्स और कंपनी लॉ ये सबसे वास्ट सब्जेक्ट्स हैं। जेआईजीएल बहुत छोटा है, 100 घंटे का, ये मैंने आपको बताया। एसबीसी भी 100 घंटे का है, वो आप स्पीड अप करके बाद में भी कवर अप कर सकते हो। फुल थ्योरी है और आप कवर अप कर सकते हो। लेकिन कंपनी लॉ, टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कवर अप नहीं कर सकते, बहुत लेंदी है, एंड इट डिजर्व्स दैट टाइम। आपका पूरा फ्यूचर कंपनी लॉ पे डिपेंडेंट है, आपका पूरा कोर्स ही कंपनी लॉ के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसमें आप कहीं भी शॉर्टकट नहीं ले पाओगे। इसीलिए शुरुआत ही कंपनी लॉ से करो। और टैक्स भी वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो इसीलिए कह रहा हूँ फटाफट स्टार्ट कर दो। 2 सब्जेक्ट भी अभी आपने स्टार्ट कर दिए, 5-6 घंटे का भी आउटपुट अभी से देना स्टार्ट कर दिया। आप मॉड्यूल 2 अगर आपका अनफेवरेबल भी आया, आप कवर अप कर लोगे। कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि उनको लगता है कि उनके प्रॉब्लम की वजह से फैक्ट चेंज हो जाएंगे। जैसे कोई बच्चा है, जुलाई में स्टार्ट करेगा, फिर मेरे से अप्रूवल लेगा कि सर अभी स्टार्ट किया तो हो जाएगा क्या, फिर वो जुगाड़ करेगा। अरे मेरे से हाँ करवाने से फैक्ट नहीं बदलेगा। अगर टाइम इनसफिशिएंट है तो वो इनसफिशिएंट ही रहेगा। आप अपनी गलतियां कवर अप नहीं कर सकते।
काफ़ी लोग मतलब मुझे कन्विंस करते हैं एज इफ कि मैं पेपर सेटर हूँ, मैं रिजल्ट लगाता हूँ आपका। अरे मेरे कन्विंस होने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो? लोग समझते हैं चलो अमित सर ने हाँ बोल दिया तो चलो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है भाई। कोई चीज़ अगर वास्ट है तो है, उसको टाइम लगता है तो लगता है, इसमें कोई इंडिविजुअल टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ चालू करना है अब भी करो। जून में ही अगर आप स्टार्ट कर देते हो, 5 से 6 घंटे भी अगर आपने देना स्टार्ट कर दिया, कंपनी लॉ टैक्स आपने अभी स्टार्ट कर दिया, आप एक फेवरेबल सिचुएशन में रहोगे। और अगर आप अपनी दुनिया में रहे, जुलाई में आप सोचोगे, फिर जुलाई मिड में आपका ये रूटीन स्टार्ट होगा, फिर मॉड्यूल 2 कवर अप नहीं कर पाओगे, फिर आप बहुत ही और बुरी तरह फंस जाओगे। क्योंकि 25 अगस्त पे जब आप स्टैंड करोगे, आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। मैं तो बता रहा हूँ 2 सब्जेक्ट या 2.5 सब्जेक्ट भी नहीं हुए होंगे पूरे। और फिर आप मेरे से पूछोगे या किसी भी टीचर से पूछोगे कि सर हम मॉड्यूल 1 दें या मॉड्यूल 2 दें, और वो बहुत ही गंदी सिचुएशन है। मैं बता रहा हूँ कोई टीचर भी कुछ नहीं कर पाएगा कि मॉड्यूल 2 एक बार दे चुके हो, 10 15 20 मार्क 25 मार्क से आप फेल होते हो, उसी को फिर से करना ज़्यादा फेवरेबल होता है। लेकिन 2.5 से 3 महीना आप जो चीज़ पढ़ रहे हो और जो आधे से ज़्यादा हो गई है उसको भी स्किप करना, बीच में बंद कर देना प्रॉब्लमेटिक है। फिर लेक्चर्स खरीदे होते हैं, उनकी वैलिडिटी लिमिटेड होती है। बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ ऐसी सिचुएशन आने ही मत दो। इसीलिए मैं सही टाइम पे सही राय आपको देने आया हूँ। बता रहा हूँ मैं, अब भी आपने स्टार्ट कर लिया ना, अक्टूबर में आपका पूरा मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो जाएगा और फिर 2-2.5 महीने आपको अच्छे से मिल जाएंगे, जिसमें आप मॉड्यूल 1 की रिवीजन और मॉड्यूल 2 की भी रिवीजन, अमेंडमेंट्स वगैरह सब कवर अप भी कर लोगे। बहुत ही सही टाइम है, बस थोड़ा अपना दिमाग लगाओ ठीक है, दिमाग लगाओ, टफ डिसीजंस लेने के लिए तैयार रहो, ठीक है? क्लियर है? तो ये आई होप आप मानोगे, ठीक है? अब इसमें मैं ज़्यादा और डिटेलिंग में आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सर टीचर्स रिकमेंड कर दो, ठीक है? ये सब मैं काम नहीं करता, ये आपका पर्सनल जिम्मेदारी है। सबके डेमोज देखो, पास्ट स्टूडेंट से पूछो, फीडबैक लो और फिर आप डिसाइड करो, और आपके बजट में क्या बैठ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो आप सोचना चालू कर दो, और अगर जून में ही आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी मॉड्यूल 1 की, मैं बता रहा हूँ आप बहुत अच्छे फेवरेबल सिचुएशन में हो जाओगे, नहीं तो बाद में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ वो सिचुएशन, मेरी मतलब रिक्वेस्ट है कि आप अवॉइड करो, क्योंकि कोई टीचर भी आपको बाद में हेल्प नहीं कर सकता। हमको भी बहुत हेल्पलेस फील होता है कि ये बच्चे को अगर हम जून में बोल देते कि 15-20 दिन तू पहले चालू कर देता तो तेरे बहुत ग्रुप भी कवर अप हो जाते, पर वो 15-20 दिन से लोग मार खा जाते हैं। और ये आप वैलिडेट भी कर सकते हो, अपने पास जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछो, ये 15-20 दिन या 1 महीना इतना दिमाग खराब कर देता है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। मतलब खून के आंसू रोते हैं लोग कि काश मैंने जून का महीना बेकार नहीं किया होता, तो मुझे 1 महीना रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा मिल जाता और बोथ ग्रुप अच्छे से मेरे हैंडल हो जाते। अभी लोग मुझे हल्के में लेते हैं और बाद में सॉरी सर और सॉरी और प्लीज से उनको लगता है हर चीज चेंज हो जाएगी। सबसे वेस्ट ऑफ टाइम वाले वर्ड्स हैं, सॉरी प्लीज से कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ में, ठीक है? तो इस बोलना भी बंद कर दो और उसमें कुछ एक्सपेक्टेशन रखना भी बंद कर दो, ठीक है? क्लियर है? फिर सेकंड कैटेगरी के बच्चे आते हैं कि जिनका मॉड्यूल 1 क्लियर हो गया है, सिर्फ मॉड्यूल 2 ही था, वो भी उन्होंने अपेयर कर दिया है। अब ये लोग सोच सकते हैं कि इनको वेट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ये जो लोगों को लगता है कि मॉड्यूल 2 उनका पास हो जाएगा, मॉड्यूल 1 ऑलरेडी पास्ड है, मतलब पूरा एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेंगे, तो वो प्रोफेशनल में आएंगे और उन्हीं लोगों पे न्यू सिलेबस मैंडेटरीली अप्लाई होगा। 1 अगस्त से आपका न्यू सिलेबस आ जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा 25 अगस्त को, और जैसे 25 अगस्त को आप पास हो जाओगे पूरा एग्जीक्यूटिव और आप प्रोफेशनल में आओगे, आप न्यू सिलेबस में आओगे, ठीक है? तो न्यू ही आपको लागू हो जाएगा और आपका पहला अटेम्प्ट आएगा जून 24 आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हो। और प्रोफेशनल में न्यू में 7 सब्जेक्ट्स हैं डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, और प्राइमा फेसी लोगों को लगेगा कि टाइम सफिशिएंट है। प्राइमा फेसी ऐसा आपको अपीयर होगा कि आराम से 25 अगस्त के बाद सितंबर से अगर हम स्टार्ट करें, सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करें, तो जून तक 7 सब्जेक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब टाइम आपको बहुत कम पड़ेगा। 7 सब्जेक्ट्स की डेप्थ भी आपको देखनी है, 7 सब्जेक्ट की डेप्थ भी तो देखनी है ना। डेप्थ और लेवल थोड़ी हाई होती है प्रोफेशनल में, जो आपको अभी पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ की, खैर अब न्यू सिलेबस में थोड़ा बेटर हो गया है, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स हैं और एक में 3 है,
तो वहाँ आपको एग्रीगेट निकालने में दिक्कत होती है। जो भी ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें एग्रीगेट निकालना बहुत भारी जाएगा। ये अभी एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में भी होगा। एग्जीक्यूटिव न्यू में भी सेकेंड मॉड्यूल में 3 ही सब्जेक्ट्स हैं, उसमें एग्रीगेट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई। प्रोफेशनल जिनका बहुत क्लियर है कि एग्जीक्यूटिव उनका पार होने वाला है, पेपर बहुत अच्छे गए हैं, आप अभी से न्यू सिलेबस का प्लानिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, जून में कैसे करोगे, कब तक कंप्लीट करना है, क्लासेस किसकी लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे करनी है। आई थिंक स्टडी मटेरियल भी 1 अगस्त के अराउंड आ जाएगा और सारे फ्रेश बैचेस 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप 1 अगस्त से ही फिर स्टार्ट कर देना अगर आपको लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो जो पास होने वाले हैं वो कुछ और स्किल एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, खाली तो बैठना है ही नहीं, कुछ ना कुछ आप लर्न कर सकते हो, या कुछ जो चीज़ें आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे स्किप कर दी थी पर वो आगे काम की हैं। कॉम्प्लाइंसेज हैं, कॉम्प्लाइंस कैलेंडर्स हैं, कंपनी लॉ कॉम्प्लाइंसेज हैं, सिक्योरिटीज़ लॉ कॉम्प्लाइंसेज हैं, तो वो कॉम्प्लाइंसेज को और टेक्निकली पढ़ो, थोड़े बहुत न्यूज़ पढ़ लो, करंट जो बर्निंग इशूज़ हैं, जो टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, जो कोर्ट में चल रहे हैं, वो सब के बारे में पढ़ो, उनका थोड़ा नॉलेज रखो, तो वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा। या फिर कोई एक आध सब्जेक्ट आप प्रोफेशनल का स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको कोई अच्छे क्लासेस कहीं मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट्स में चेंजेस नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। भले आपका ओल्ड का न्यू सिलेबस हो गया है पर सब्जेक्ट्स में कुछ खास चेंजेस नहीं है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं है वो सब्जेक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, या आप कुछ, मैं कह रहा हूँ, स्किल एक्वायर कर लो तो बेटर होगा। इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर सकते हो, बहुत ही अंडररेटेड चीज़ है। इंग्लिश स्पीकिंग पे कोई ध्यान ही नहीं देता, पर आपका काम ऐसा है जहाँ पे इंग्लिश रेलिवेंट है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़ी बड़ी जगह पे काम करोगे, वहाँ सब इंग्लिश कल्चर ही चलता है। ठीक है, वहाँ अगर आपको अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है, एक अच्छा आपको अपना करियर बनाना है, इंग्लिश आपको लगेगी। और इंग्लिश में लगता है टाइम, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश फ्लुएंसी आने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हो। इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान दे सकते हो, दोस्तों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, एफर्ट क्योंकि लगेगा, वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा, ग्रामर में काम करना पड़ेगा, इंग्लिश में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो वो भी आप एक्टिविटी साइड में स्टार्ट कर दोगे तो बहुत आपको बाद में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आई होप आपका माइंड क्लियर हो गया है। ठीक है, कि मॉड्यूल 2 जिन्होंने दिया है उनको आगे अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, ठीक है, ये मैं रिकमेंड नहीं करता, इससे कुछ खास फायदा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि स्पेशलाइज्ड होते हैं, आपने अभी तक अपनी फील्ड चूज नहीं की है और आपको कोई अंदाजा भी नहीं कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो इसीलिए ये सर्टिफिकेट कोर्सेज मुझे नहीं लगता कुछ खास काम करेंगे। आप अपने आप पे काम करो, अपने आप पे काम करो, इंग्लिश पे काम करो, पर्सनैलिटी पे काम करो, कुछ सॉफ्ट स्किल्स पे आप काम कर सकते हो, कुछ प्रेजेंटेशंस दे सकते हो, कुछ यूट्यूब वीडियोस बना सकते हो, ताकि एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसी एक्टिविटीज़ में मेरे ख्याल से टाइम दोगे तो बेटर है, क्योंकि देखो बाद में टाइम नहीं मिलता, हर चीज़ आप बात के लिए नहीं रख सकते। जैसे ही आप क्वालिफाई हो जाते हो, कंपनी सेक्रेटरी, आपकी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद टाइम नहीं मिलता प्रिपरेशन के लिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी टाइप की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है। फटाफट इंटरव्यूज़ सर्च करने के लिए आपको जाना पड़ता है, इंटरव्यूज़ या कैंपस इंटरव्यू हेल्ड हो रहे हैं तो उसमें जाके सीधे आपको अपीयर करना होता है, तो वहाँ फिर कवर अप नहीं हो पाएगा। जो चीज़ों में टाइम लगता है ना, वो चीज़ें कवर अप नहीं हो सकती। आप बस अमेंडमेंट्स, लेटेस्ट चीज़ें, कॉम्प्लायंसेस, ये सब थोड़ा बहुत ब्रशअप कर सकते हो, उसके अलावा आप चीज़ें बाद में नहीं कर पाओगे, तो वो सब चीज़ों पे भी आप ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो आई होप एक पर्सपेक्टिव आपको मिल गया है, आई होप थोड़ी आइडिया आपको मिल गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो फॉर, अगर आपको सही लगा हो, और डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर मोर सच गाइडेंस, और अपने फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंचा दो अगर वो भी कंफ्यूज हैं, मॉड्यूल 2 दे चुके हैं, कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ज़रूर ये वीडियो आप शेयर करो। थैंक यू सो मच।